बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इससे पहले हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। एक्सरसाइज 6.6 हमारी ख़त्म हो चुकी है और इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन डिफ़ाइन करते हैं और फिर ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन। A number J is said to be ज्योमेट्रिक मीन, और इसे जीएम भी पढ़ते हैं, बिटवीन A and B if A, G, B are in GP। डेफिनेशन समझ आई है? अगर A, G, B ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हों तो G, A और B के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। अगर ये नंबर्स A, G, B ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हों तो G जो है वो A और B का ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। अब इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं इसकी डेफिनेशन से। चूँकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं इसलिए ये चूँकि A, G, B आर इन GP, सो क्या होगा भला? सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म G को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें, थर्ड टर्म B को G पे सेकेंड टर्म पे डिवाइड करें तो दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। जब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे G इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? G स्क्वायर। A उधर चलेगा तो AB। G स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा? प्लस माइनस AB। G इज इक्वल टू प्लस माइनस AB अंडर रूट। तो ये हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया ज्योमेट्रिक मीन का। अब याद होगा आपको कि हमने एम अरिथमेटिक मीन का भी फार्मूला, एमथ अरिथमेटिक मीन का फार्मूला भी ड्राइव किया था। इसी तरह अब हम एमथ ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो अब आप देखें नई जो डेफिनेशन, आप जो दूसरी डेफिनेशन, ये तो एक ज्योमेट्रिक मीन है ना, अब है एन ज्योमेट्रिक मीन्स। इसमें क्या है? इस डेफिनेशन में क्या है? इफ ए G1 G2 up to Gn and B are in GP, then G1 G2 up to Gn are called N ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। ये डेफिनेशन क्या है? ये एक ज्योमेट्रिक मीन की है। A और B के दरमियान एक ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन है। इफ A, G, B आर इन AP देन G सेट टू बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। लेकिन अगर एक से ज़्यादा निकालने हों फिर ये डेफिनेशन है कि अगर आपके पास A, G1, G2, Gn, B आर इन GP ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो ये G1, G2, Gn जो हैं ये n ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाएंगे। अब मैंने इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए mth ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ड्राइव करना है। सिर्फ मुझे आप ये बताएं कि ये जो टर्म्स हैं टोटल कितनी हैं, और ये मुझे सही बताइएगा। मैंने अरिथमेटिक मीन जब ड्राइव किए थे, n अरिथमेटिक मीन की जब डेफिनेशन की थी वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये टोटल टर्म्स कितनी हैं। बताएंगे कितनी हैं? n टर्म्स हैं जी।
n+2 हैं, शाबाश, हाफिज साहब को याद है। देखो अगर गिनती यहाँ से शुरू की जाए G1 G2 Gn तक तो n टर्म्स होगी, लेकिन एक तो ये भी तो है इससे पहले n+1 होगी, ये भी है, ये n+2 होगी, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी हैं n+2। तो आप ये लिखेंगे, यानी हमारे पास सिंस A G1 G2 up to Gn(b) is a GP with n+2 terms and n+2 टर्म किसके बराबर है, n+2 टर्म किसके बराबर है, b के। समझ आ गई? टोटल टर्म्स की तादाद n+2 है और जो लास्ट टर्म है वो किसके बराबर है, b के। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला कुछ याद है, क्या था, an = a r⁻⁴ a1 r⁻n-1। तो अगर यही देखा जाए तो n+2 क्या हो जाएगा, n की जगह क्या आएगा -1, तो n+2 टर्म क्या हो जाएगी a1 r⁻n+1। ये nth टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला है। इसमें n की जगह n+2 पुट करेंगे, n+2 टर्म आ जाएगी, वो ये आ जाएगी। मेरे पास इस वक्त जो फर्स्ट टर्म है वो a1 नहीं है बल्कि a है, इसलिए मेरे पास अब जो a1 की बजाय क्या आ जाएगा a। तो यहां मैं फिर क्या लिखूंगा, अब an+2 किसके इक्वल होगा बताएंगे, a r⁻n+1 = b। यहां से r⁻n+1 किसके बराबर आ जाएगा, b/a के। r⁻n+1 की रूट लें 1/n+1, उधर b/a की पावर लें 1/n+1। हाँ जी, ताकि ये r की वैल्यू निकल सके। ये कट गया, r की वैल्यू मेरे पास आ गई b/a की पावर दिस। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि G1 मेरे पास कैसे आएगा, बता सकते हैं आप? ये G1 मैं a को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, r के साथ, तो G1 आएगा। यही है ना, जरा गौर करो, G1/a किसके बराबर है, r के। तो G1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ar। r कॉमन रेशियो है, तो वो क्या आएगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। तो G1 की वैल्यू आ गई ar। अच्छा, r की वैल्यू लगा देते हैं, चलें, ये आपके पास आ गई G1 की वैल्यू ar आ गई। चलें मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही। G2 की वैल्यू क्या आनी है, ar/r, ऐसे ये बन जाएगी ar²। भाई इसको r से मल्टीप्लाई कराएंगे तो G2 आएगा। ये देखो, G1 मालूम किया, a को r से मल्टीप्लाई कराया G1 आ गया, G1 को r से मल्टीप्लाई कराएंगे G2 आएगा। ये भी किस तरह आएगा भला, वो इस तरह आएगा, G2/G1 भी तो r के बराबर है ना, G2 किसके बराबर आ जाएगा, G1r, यानी G1 को r से मल्टीप्लाई कराएंगे तो G2 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, G1 को मल्टीप्लाई कराया r के साथ। अगर ये स्टेप अप करना चाहते हैं तो स्टेप कर लें। G1 कैसे आता है, a को r से मल्टीप्लाई कराएं। G2 कैसे आएगा, G1 को r से मल्टीप्लाई कराएं। G1 किसके बराबर है, ar के, वो बन जाएगा ar²। अब एक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, जो यहाँ पे नीचे सबस्क्रिप्ट है वही r की पावर आ रही है। अगर आप इसे कंटिन्यू करें
यानी आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो फिर जी एम किसके बराबर आएगा, ए आर की पावर एम। आर की वैल्यू किसके बराबर है जी, यहां से जी एम किसके बराबर आ गया, ए आर की वैल्यू किसके बराबर है, आर किसके बराबर है, ये बी ओवर ए की पावर 1 ओवर एन प्लस 1। आर की वैल्यू मैंने लगाई बी ओवर ए की पावर 1 ओवर एन प्लस 1 और इसकी पावर क्या लगानी है, एम। ए आर की वैल्यू क्या है, बी ओवर ए की पावर 1 ओवर एम प्लस 1 एन प्लस 1, वो आर की वैल्यू लगाई और ऊपर पावर एम लिख दी। अब मेरे पास जी एम का फॉर्मूला आ गया, ए इंटू बी ओवर ए रेज टू पावर m over n plus 1. This is very important formula. This gives you the mth geometric mean. अब इसमें m की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, जो भी आप पुट करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वेयर m आप क्या कहेंगे, वेयर m इज इक्वल टू 1 2 अप टू n, n तक है। m की वैल्यू 1 पुट करें। ये किताब में गलत ड्राइव हुआ है, ये मैं रिपीट कर दूं आपको। किसी बच्चे ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सिलसिले में मुझसे पूछा भी था, जब मैंने एन अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला ड्राइव किया था तब भी उसने कमेंट्स में पूछा था, किताब में उसने जी एन लिखा हुआ है वो गलत ड्राइव हुआ है, उसका क्या नुकसान है जरा मैं बताऊँ आपको। एन जो है वो टोटल ज्योमेट्रिक मीन्स है और ये जो एम है ये टोटल नहीं है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। आपने पहला निकालना है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, तो यहाँ एम की वैल्यू पुट करें। फर्ज करें जो किताब में उसने लिखा हुआ है वो उसने ये लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ए इंटू बी ओवर ए की पावर एन ओवर एन प्लस 1। अब मैं कहता हूँ इस फार्मूले से जी एम मालूम करें, जी वन मालूम करें। जी वन क्या हो जाएगा, एन की जगह 1 पुट करोगे ना, एन जी वन ए इंटू बी ओवर ए 1 ओवर 1 प्लस 1 लिखोगे ना आप। असल में यहां गलती होगी, यहां 1 नहीं आना चाहिए, ये n है। n किसका रिप्रेजेंटेटिव है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। मसलन अगर फर्ज करें 5 ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने हैं तो n की जगह परमानेंट 5 रहना है। यानी अगर फर्ज करें आपने 5 मालूम करने हैं तो यहां 5 रहेगा परमानेंट, लेकिन इसकी जगह 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। लेकिन अगर आपने इस शक्ल में लिखा हुआ फार्मूला रहने दिया तो जब भी आप n की जगह 1 पुट करेंगे आप यहाँ भी 1 पुट कर देंगे, जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ भी कर देंगे, जब आप n की जगह 3 पुट करेंगे यहाँ भी कर देंगे। वो नहीं करना, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है जो मैंने लिखा है, जो मैंने आपको ड्राइव करके दिया है, जी एम इज इक्वल टू ए बी ओवर ए की पावर m ओवर n प्लस 1, इसमें जब भी आप g1 मालूम करेंगे तो वो सिर्फ कहाँ पे आएगा, g1 मालूम करते हैं तो 1 ओवर n प्लस 1 आएगा ना, m की जगह जाना ना। इसी तरह g2 करेंगे तो क्या होगा, a इंटू बी ओवर ए 2 ओवर n प्लस 1। g3 मालूम करेंगे तो a इंटू बी ओवर ए 3 ओवर n प्लस 1। समझ आइए। लेकिन वो जो बुक वाला फार्मूला है वो साथ ही साथ इसको भी तब्दील करवा देता है। बुक वाला फार्मूला जो है, जो बुक में उसने प्रूव किया हुआ है, वो जब आप 1 पुट करते हैं वो यहाँ भी करवा देता है, यहाँ भी करवा देता है, यहाँ भी करवा देता है। वो तो करना नहीं हमने, वो तो n एक ही दफ़ा जब है 5 ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने हैं तो n 5 रहेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। 8 मालूम करने हैं तो n 8 रहेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। जबकि ऊपर चेंज होता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, ऊपर ये चेंज होता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, यहाँ परमानेंट 8 रहेगा। लेकिन अगर आपने ये लगाया फार्मूला तो फिर आप जब यहाँ 1 पुट करेंगे तब यहाँ भी 1 पुट कर देंगे, जब यहाँ 2 पुट करेंगे तब यहाँ भी कर देंगे। तो इसलिए ये गलत है, बुक में फार्मूला गलत प्रूफ हुआ है। जो करेक्ट फार्मूला है वो ये बनता है, mth ज्योमेट्रिक मीन। आपने यही यूज़ करना है और इसी की मदद से सारे के सारे क्वेश्चन सही सॉल्व होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।